इधर देखो, हाय गाइस तो बोलो। हाय गाइस, हमको तेल लग रहा बहुत मम्मी। मम्मी बचा मम्मी। यस यस यस। 3, 2, 1. हेलो गाइस, अब देखो सिटी में की बात है जिनके अब हम उड़ान करने वाले हैं हमारे Don't you tell me what I'm supposed to do. And on the streets half naked. It's part of me, it's part of me. When I'm making my brain makeup. It's part of me, it's part of me. When you're crushing on my dreams and you're making me so. तो हम शुरू करते हैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना अपनी बहन प्रज्ञान पल्लई मलांग 3 से। मलांग 3 के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, इतने सारे आजकल ब्लॉग्स पॉडकास्ट आते हैं। तो मुझे बताइए मलांग 3 कैसा होता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जयराम होटल। जब फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे एंट्री लिया ना, आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय द व्यू एंड द एम्बियंस इट हैड। तो गाइस मैं थोड़ी देर में आपको इस पूरे रिजॉर्ट का व्यू करवाऊंगी एंड आई एम श्योर आप जब भी दीघा आएंगे नेक्स्ट टाइम आप खुद से यही होटल बुक करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि हम लोग क्या क्या मस्ती करने वाले हैं। एंड दिस इज़ द रिसोर्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इतना सुंदर सा वाइट कलर का रिसोर्ट जहाँ पे बीच में गार्डन है, पूल एरिया है एंड बिलीव मी गाइज इतना अच्छा लगता है यहाँ पर आके, जो स्विंग्स वगैरह है उसमें झूलने में। और आगे मैं आपको पूल एरिया भी दिखाती हूँ। और ये था ब्यूटीफुल सा स्विमिंग पूल एरिया जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। अगर आप नहीं नहाना चाहते तो बातचीत कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और यूजुअली नानी हमारी यहीं बैठती है क्योंकि वो नहाती नहीं है। और श्रेयान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एंड अब मेन बात जो मुझे करना है वो ये है कि बहुत सारे लोग हमारे कपड़ों को जज करेंगे, हमें जज करेंगे, हमारे बारे में बहुत सारी बातें सोचेंगे, कमेंट पे लिख भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को कि आपके पास इतना वक्त है कि आप हमारे बारे में बुरा सोच पा रहे हैं एंड जो हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, थैंक यू सो मच टू देम ऑल्सो कि आपके पास इतनी पॉजिटिविटी है कि आप किसी के बारे में बुरा ना सोचो। और एक चीज़ है ना, लोगों को अपना घर कभी दिखता नहीं है। उन्हें लगता है कि जो लोग बहुत ही अच्छे से रहते हैं एंड अच्छे कपड़े पहनते हैं उनका मन भी अच्छा है, बट काफ़ी बार ऐसा नहीं होता गाइज़। तो सबसे पहले अपना घर देखो, अपनी बहू बेटियों को देखो, फिर जाके दूसरों के बारे में बात करो। तो काफ़ी बार अपने ही घर में जो रिलेटिव्स होते हैं ना, उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि आप घूम रहे हो, खुश रह रहे हो। वो खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि वो नहीं कर पाते वो सारी चीज़ें। तो आई एम सो सॉरी कि आप नहीं कर पा रहे हो। अगर आप करना भी चाहते हो तो आप दूसरों से अपनी कंपैरिजन करने लगते हो, तो ये नहीं करना अच्छा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो अब आप देखो हमारी मामी कितनी इंजॉय कर रही है, हर वक्त घर में काम करती रहती है। मम्मी लोगों को देखिए, वो लोग भी कितना इंजॉय कर रहे हैं, हर वक्त घर पे काम करते रहते हैं, सबके बारे में सोचते रहते हैं। तो उनको खुद के लिए वक्त नहीं मिलता। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ़ लव इज़ द ग्रेटेस्ट लव। खुद से प्यार करना, खुद का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी आप किसी और का ख्याल रख पाओगे, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि आप सबके लिए हो और आपको अपने लिए टाइम लेने का कोई हक नहीं बनता। तो ये कभी अपने साथ होने मत देना। और जो भी लोग मेरे व्लॉग को देखकर जल रहे हैं या बुरा बुरा सोच रहे हैं, देखिए आपके सोचने से मुझे वो बुराई आएगी नहीं, क्योंकि मेरे पास भगवान जी का वरदान है एंड सच में है मेरे पास वो वरदान। एंड इसीलिए कभी भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ इन दैट वे। एंड भगवान न करे कभी हो, क्योंकि मैंने कभी गलत किसी का चाहा नहीं, किसी का किया नहीं। एंड मेरा काम ही है लोगों का मदद करना, और मैं हमेशा करती हूँ बिना जजमेंट के, बिना किसी भी फ़ायदे के। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्राउंडेड रहो, आपके पास एम्पैथी हो, लोगों के बारे में सोच पाओ। तो यूजुअली जब मैं किसी भी शॉप पे जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि मुझे आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं एंड आप फैमिली के बारे में बताते हो, मैरिजेस के बारे में बताते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। आ गए हैं घूमने के लिए, एज इट इज़ हर साल दुर्गा पूजा में हम लोग घूमने आ ही जाते हैं। तो कैसा लग रहा है मम्मी आपको ये वेन्यू?
बहुत ही सुंदर एक प्लॉट पे आई थिंक बना हुआ है, ये बहुत ही खूबसूरत है। होटल जयराम नाम है इसका। मैं इसका पूरा व्यू दिखा दूँगी आपको थोड़ी देर में। एंड इट्स रियली अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेसिफिकली जो लास्ट टाइम हम लोग AGM ग्रैंड गए थे उससे अच्छा स्पेस है, बिकॉज यहाँ पे आपका पूल और बाकी गार्डन वार्डन बहुत ही सुंदर है। तो आगे एक्सप्लोर करते हैं क्या और कैसा लग रहा है मामसा यहाँ पे आके। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग हमेशा घर पे ही रहते हैं, ज़्यादा हम लोग घूमते नहीं हैं, लेकिन हम लोग साल में एक बार पूरा फैमिली घूमने आते हैं एंड बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। और आप लोग को हम वीडियो में दिखाए होंगे कि किस तरह से सब पानी में खेल रहा था। अभी और बहुत कुछ मस्ती करना बाकी है। फ़िलहाल हम लोग लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, सब लोग चला गया है लिफ्ट में। अभी हम लोग धोनी को देखिए, प्रज्ञान पल्लई, इसका ऑडियो ब्लॉग तो आप लोग देखते ही होंगे। बनाती नहीं है, कंटेंट बनाने के लिए बोलिए, कमेंट में बताइए कि कंटेंट बनाए ओडिया में कुछ। अब ये देख के बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि इतनी बड़ी हो गई है, बच्चों की तरह इस झूले में झूल रही है वगैरह वगैरह चीज़ें। तो सबसे पहली बात, बड़ा होना अपनी दिमाग का खेल है। अगर आप बड़ा होना चाहते हैं तो आप बड़ा होंगे, और खुश रहने के लिए बड़ा छोटा होने का कोई महत्व नहीं है। आप बड़े होकर भी खुश रह सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं और अपने दिमाग को ऐसा फील करा सकते हैं कि अभी भी आप बच्चे हैं। तो सबसे पहले इस तरह के फालतू जजमेंट्स अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इतने बड़े होके ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो या ऐसे कैसे बैठ सकते हो। ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ लोग तब बोलते हैं जब वो आपसे जलते हैं। तो जलने वाले लोगों को थोड़ा डिस्टेंस रखिए अपनी ज़िंदगी से। और जो लोग भी आपको ज़्यादा ज्ञान सिखाते हैं कि तुम सर पे पल्लू रखो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे रहो, क्या वो लोग अपनी ज़िंदगी में अपने घर के लोगों को, अपने बहू बेटियों को अगर आप यही चीज़ सिखा रहे हैं तो ये तो सबसे गलत चीज़ है। क्योंकि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो करना है वो है खुश रहना। और वो खुश रहना कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको खुशी होगी। खुशी तो स्टेट ऑफ बीइंग है, आप कहीं भी खुश हो सकते हो। खुशी एक दिमागी स्थिति है। अगर आप खुश होना चाहते हो तो आप किसी चीज़ में भी खुश हो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिज़ायर ख़त्म कर दो जीवन के, बट खुश होने से ही आगे का जो सफ़र होता है वो आसान और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अदरवाइज़ हम हमेशा दुख को सोचते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा अमीरों की ज़िंदगी ना जीते हो, बट हमारे पास जो भी है ना उसके बारे में हमें ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए कि अच्छा हमारे पास ये तो है, कम से कम हम ये तो कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को तो पा सकते हैं। एंड दैट विल हेल्प अस टू लीड आवर लाइफ फॉरवर्ड and not always cry about what we don't have. आप देख सकते हैं ये मेरी ससुर माँ, मेरी मम्मी की जो नीचे वाली मासी है। अब इनके कपड़ों पे भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जज करेंगे या जलेंगे उनसे, तो पहले ही मैं कह देती हूँ जलने से कुछ भी नहीं होगा। हम तो हमेशा खुश रहेंगे और इसी तरीके से इंजॉय करते रहेंगे। बाय बाय गाइस, हम लोग सोने जा रहे हैं अब, और मिलते हैं आपको सुबह 8 बजे, क्योंकि सुबह 8 बजे हम जाने वाले हैं एक बहुत अच्छे एडवेंचर पे। तो मिलते हैं आपको तब। गुड नाइट।